नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में 16 सीएनजी बसें हुई शुरू। 1 साल से अधिक के अंतराल के बाद भोपाल वासियों को अंततः बेहतर सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो गई है। सोमवार को भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLIL ने TR4 रूट पर 16 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू कर दिया। यह बसें चिरायू हॉस्पिटल से एम्स तक के 22 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलेंगी। पहले दिन ही लगभग 2200 यात्रियों को इसका लाभ मिला। करीब 15,000 यात्रियों को इसका लाभ होगा। शुरुआत में सुबह के समय 16 बसें सेवा में लगाई गईं, लेकिन एक बस तकनीकी खराबी के कारण वापस लेनी पड़ी। सूत्रों ने बताया कि सेवा शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जा रही बसें पुरानी हैं, जिन्हें यात्रियों की तत्काल मांग को पूरा करने के लिए शीघ्रता से परिचालन में लगाया गया है। MP में 1 से 2 रुपए के फसल बीमा क्लेम पर गुस्साए शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश में फसल बीमा क्लेम के नाम पर किसानों के साथ खासा धोखा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को 1 से 2 रुपए तक दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी तलब किया। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि 2-5 रुपए क्लेम मिलना किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने मामले की जांच का भी ऐलान किया। वन विभाग में लागू होंगे नए नियम। मध्य प्रदेश में रेंजरों के वेतन और अधिकार बढ़ाए जाएंगे। वन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। 2026 के अंत में नए नियम लागू होंगे। इससे प्रदेश के 1192 रेंजरों को फायदा होगा। रेंजर पुलिस के थाना प्रभारियों के समकक्ष 3 स्टार होते हैं। तहसीलदार के बराबर अधिकार रखते हैं, पर वेतन TI व तहसीलदारों से कम है। अरसे से रेंजर ग्रेड पे में सुधार की मांग करते रहे हैं। सरकार अब भर्ती नियमों में बदलाव कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अभी रेंजरों के भर्ती नियमों में बदलाव संबंधी प्राथमिक काम शुरू किया है। नियमों का मसौदा बनने में 4 माह लगेंगे। फिर वित्त विभाग की अनुमति के बाद मुख्य सचिव को भेजेंगे। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद मसौदा कैबिनेट में लाया जाएगा। इस तरह वर्ष 2026 के अंत तक रेंजरों को बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। इंदौर मेट्रो को लेकर मंत्री विजय वर्गीय ने ली अफसरों की बैठक। इंदौर मेट्रो को लेकर सोमवार को मैराथन बैठक हुई। बैठक में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने अफसरों से 2 टूक कह दिया कि आप लोग शहर में जितना कबाड़ा करना चाहते थे कर चुके, अब सही काम करना ही होगा। हमें मेट्रो अंडरग्राउंड चाहिए और खजराना से ही चाहिए। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। 3 चरणों में पूरा होने वाला इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट लंबे समय से रोबोट चौराहे पर ही थम चुका था। पहले इसे शहीद पार्क से हाई कोर्ट तक एलिवेटेड और हाई कोर्ट से एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव था। रहवासियों और व्यापारियों के भारी विरोध के बाद अब इसे खजराना से ही अंडरग्राउंड करने की तैयारी है। इसकी लागत कम करने के लिए अधिकारियों ने 4 विकल्प सुझाए हैं, जिस पर अगले 15 दिनों में फैसला हो सकता है। सिविल सर्जन के मुंह पर कालिख पोती, सीधी जिले से चौंकाने वाली खबर आई है। यहां जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और निजी मेडिकल प्रैक्टिस करने के विरोध में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष ने सिविल सर्जन के मुंह पर काली स्याही पोत दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कालिख पोतने के इस मामले में सिविल सर्जन ने FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। हर्ष फायरिंग करने वाले भाजपा नेता की हेकड़ी निकली। मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना क्षेत्र से एक भाजपा नेता वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक शादी में लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायर करते नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद उसे थाना लाया गया और लिख पढ़ी करने के बाद जमानत दे दी गई। दरअसल खजराना क्षेत्र के सूरज नगर में शादी के दौरान पृथ्वी सिंह नाम के युवक ने हर्ष फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में FIR की दर्ज की थी। हालांकि बाद में उसे जमानत दे दी गई। उसने पुलिस के सामने कान पकड़कर कहा कि दोबारा भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेगा। बता दें कि पृथ्वी सिंह भाजपा का स्थानीय नेता है और वह भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया का करीबी माना जाता है। अयोध्या के राम मंदिर में MP के कलाकार करेंगे रामलीला। छिंदवाड़ा के छोटी बाजार का विश्व प्रसिद्ध श्री रामलीला मंडल आगामी दिसंबर माह की 13, 14 और 15 तारीख को अयोध्या के श्री राम मंदिर में लीला का मंचन करेंगे। इस आयोजन को लेकर मंडल के कलाकारों एवं पदाधिकारियों में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ के कलाकार भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगे। 15 विद्यालयों के प्राचार्यों ने संकल्प लिया कि इस वर्ष अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% लाएंगे। दमोह जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को 2 सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रथम सत्र में उन विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक ली गई जिनके स्कूलों के परीक्षा परिणाम 60% या उससे अधिक रहे हैं। द्वितीय सत्र में ऐसे विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई जिनके परीक्षा परिणाम 60% से कम रहे हैं। बैठक के दौरान दोनों श्रेणियों के विद्यालयों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई।
दमोह में फिसड्डी रिजल्ट देने वाले स्कूलों पर फोकस। दमोह हाई और हायर सेकेंडरी परीक्षा रिजल्ट में बीते साल प्रदेश में फिसड्डी का तमगा मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। 6 माही परीक्षा के पहले से बोर्ड पैटर्न में तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही कम रिजल्ट देने वाले स्कूलों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। हालांकि अभी भी स्कूलों में उपस्थिति तक पर जोर नहीं दिया जा रहा है। वहीं अधिकांश स्कूलों ने बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयार की जाने वाली कार्य योजना भी अभी तक तैयार नहीं की है। विदित हो कि बीते साल दमोह का हाई स्कूल में 53.38, हायर सेकेंडरी में 48.5 रिजल्ट आया था। इन जिलों में होगी बारिश। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदलना शुरू किया है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी के कई जिलों में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश, आंधी और गरज चमक का अलर्ट है। 4 नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है। इसका असर 5 से 6 नवंबर से दिख सकता है। मौसम विभाग की माने तो निम्न दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से जबलपुर संभाग के जिलों में अगले 2 दिन तक बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर जारी रहेगा। अरब सागर से आ रही नमी के चलते मंगलवार को जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकता है। 4 नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है। इसका असर 5 से 6 नवंबर से दिख सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, गुना, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और पांडुर्ना में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। शेष जिलों में मौसम शुष्क और धूप भरा रहेगा। 2 नेशनल हाईवे को जोड़ने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओरछा के लिए ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे लिंक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर परियोजना की मांग की है ताकि ओरछा आने वाले पर्यटकों ज्यादा बेहतर सुविधा मिल सके। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में कहा है कि झांसी सागर राष्ट्रीय राजमार्ग और झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले ओरछा लिंक हाईवे बाईपास की जरूरत है, जिससे यातायात प्रभावित न हो और आने वाले पर्यटकों की पहुंच आसान हो सके। एमपी में 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए तोड़े गए कई मकान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें नगर निगम की टीम ने 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए कई मकानों पर बुलडोजर चलाया। इन मकानों को नगर निगम ने पहले ही नोटिस दिया था, मगर नोटिस मकान मालिकों के द्वारा नोटिस का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल सोमवार को नगर निगम की टीम 2 पोकलेन मशीन के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पर पहले भी सड़क चौड़ी करने के लिए बुलडोजर चल चुका है। हालांकि पहले तो कुछ लोगों ने मकान तोड़ दिए थे। चौड़ीकरण के बीच में नगर निगम का कचरा ट्रांसफर स्टेशन भी सड़क में आ रहा है, जिसके लिए बाउंड्री वॉल भी गिराई जाएगी। एमपी में 8,000 की रिश्वत लेते डॉक्टर और सुपरवाइजर रंगे हाथों धराए। मध्य प्रदेश में रिश्वत लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता रहता है। ऐसा ही मामला रीवा जिले से सामने आया है। यहाँ पर डॉक्टर और सुपरवाइजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता जयप्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम पोस्ट हटवा, तहसील रायपुर करचुलियान ने बताया कि 9 अक्टूबर 2025 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में बताया गया था कि बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह एवं सुपरवाइजर शिव शंकर तिवारी के द्वारा फर्स्ट एड क्लिनिक चलाने की अनुमति देने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करोगे तो पड़ेंगे डंडे। दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह का फेसबुक लाइव अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। मंत्री ने रविवार रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा था कि शराब बिक्री को लेकर एक युवक ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। यह युवक कोई पत्रकार नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, फेसबुकिया है जो टीआरपी पाने के लिए मेरे नाम का सहारा ले रहा है। दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह का फेसबुक लाइव अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। मंत्री ने रविवार रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा था कि शराब बिक्री को लेकर एक युवक ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। यह युवक कोई पत्रकार नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, फेसबुकिया है जो टीआरपी पाने के लिए मेरे नाम का सहारा ले रहा है। साहब, नए बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा प्रीपेड कनेक्शन। मध्य प्रदेश के हर घर में बिजली की प्रीपेड व्यवस्था 2 साल बाद 2028 तक होगी। स्मार्ट मीटर लगाने की समय सीमा मार्च 2028 तक बढ़ाने के बाद मप्र विद्युत नियामक आयोग इसी सीमा में स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने की प्रक्रिया करेगा। प्रदेश भर के 1,37,00,000 उपभोक्ताओं के घरों में पूरी तरह स्मार्ट मीटर लगाने में फेल बिजली कंपनियों के कारण नई मियाद तय की गई है। अब तब घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की मियाद जून 2026 तय थी, लेकिन जिम्मेदारों की धीमी रफ्तार से 22.78 लाख स्मार्ट मीटर ही लग सके। ऐसे में अगले साल तक लक्ष्य पूरा करने में संशय है। सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में लगे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड किया जाएगा। स्मार्ट मीटर को प्रीपेड करने संबंधी आयोग गाइडलाइन जारी कर चुका है।
एमपी में बिना मुआवजा दिए शुरू हुआ ओवरब्रिज निवाड़ी में लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा रेलवे ओवरब्रिज आरओबी अब परेशानी का सबब बनने लगा है। लगातार चल रही लापरवाही से इसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो विभाग अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा भी नहीं दे पाया है। ऐसे में अब भूस्वामियों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री शून्य घोषित करने की मांग की है। वहीं विभाग शासन से बजट आने की बाल कह रहा है। 1 साल से अधिक समय से चल रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा न होने से पूरा शहर परेशान है। ओवरब्रिज के काम के कारण यह पूरी सड़क जगह जगह खुदी पड़ी है तो हर समय ट्रैफिक जाम की परेशानी सामने आ रही है। पेपर कप में चाय पीने से फैल रहा कैंसर। यदि आप रोजाना पेपर कप में चाय या कॉफी पीते हैं तो यह आपको कैंसर का रोगी बना सकता है। इतनी ही नहीं, इससे हार्मोन से जुड़ी समस्या होने का खतरा भी रहता है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि डिस्पोजेबल पेपर कप में डाली गई गर्म चाय या कॉफी मात्र 15 मिनट में कप की अंदरूनी परत से 25,000 माइक्रोप्लास्टिक कण छोड़ देती है। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति जो दिन में 3 कप चाय पीता है वह हर दिन लगभग 75,000 सूक्ष्म प्लास्टिक कण निगल रहा है, जो न केवल शरीर के लिए हानिकारक हैं बल्कि कैंसर, हार्मोनल और नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। एमपी में आज से शुरू होगी एसआईआर। बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर आज से मध्य प्रदेश में शुरू होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर एमपी के सभी 65,000 बीएलओ को ट्रेनिंग देने का काम पूरा हो गया है और अब मंगलवार से बीएलओ घर घर जाकर आयोग द्वारा जारी फाइनर्म देंगे और वर्ष 2003 के एसआईआर के आधार पर वोटर से जानकारी लेंगे। इसके जरिए प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के हर बूथ के हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एमपी में 27 अक्टूबर से मतदाता सूची फ्रीज की जा चुकी है। साथ ही कलेक्टरों और संभागायुक्तों व सुपरवाइजर बीएलओ को इसके लिए ट्रेनिंग देने और चुनाव आयोग की गाइडलाइन बताने का काम पूरा हो गया है। रईसों पॉलिटिकल परिवारों में सप्लाई होता था। काले हिरण का मांस इंदौर के पास महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में दिसंबर 2024 में 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनकी कार से काले हिरण का मांस बरामद हुआ था। अब पिछले हफ्ते टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वह 3 नवंबर तक रिमांड पर था। इसके बाद उसे विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक चौथे आरोपी सबाह ने रिमांड के दौरान कई खुलासे किए हैं। वह साल भर बाद पकड़ाया है। वही माल की सप्लाई खरीदारों तक करता था। उसने बताया कि वह रईस और पॉलिटिकल परिवारों को मांस सप्लाई करता था। व्हाट्सएप ग्रुप पर खरीदार खोजता था। कई खरीदार उससे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़े हुए थे। रायसेन मंडी में धान की रिकॉर्ड आवक। रायसेन में कृषि उपज मंडी में धान की आवक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोमवार को अब तक की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई। रविवार की छुट्टी के बाद मंडी खुलने पर दशहरे मैदान स्थित अस्थायी मंडी में 15,752 क्विंटल धान पहुंची। धान से भरी ट्रालियों से दशहरे मैदान खचाखच भरा रहा। किसान नीलामी के लिए 12 से 15 घंटे का इंतजार करने के बावजूद कम दाम में अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। लगभग 450 किसान अपनी धान की उपज लेकर नीलामी से एक दिन पहले ही रात में अस्थायी मंडी दशहरा मैदान पहुंच गए थे। इस दौरान 500 से अधिक ट्रॉलियों में धान लाई गई थी। छतरपुर में अवैध खनन पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स भाऊ स्टोन मिल, कबरई, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश पर 70 करोड़ 44 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश खनिज नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है, क्योंकि स्टोन मिल ने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से उत्खनन किया था। वकील थप्पड़ कांड में नया मोड़। विदिशा के चर्चित वकील थप्पड़ कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जेल भेजे गए भाजपा नेता नरेंद्र सिंह रघुवंशी उर्फ गुड्डा को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए रघुवंशी समाज ने नाराजगी व्यक्त की है। यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता विमल प्रकाश तारण के साथ हुई मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आया था, जिसके बाद पुलिस ने गुड्डा रघुवंशी को भी आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। हरदा टिमरनी में सिंचाई प्रकोष्ठ गठित। हरदा और टिमरनी में वर्ष 2025 से 26 के रब्बी सिंचाई कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सिंचाई प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ संभागीय कार्यालयों में बनाए गए हैं। इनका मुख्य काम जल प्रवाह का रिकॉर्ड रखना और किसानों से मिली शिकायतों को दर्ज कर उनका निराकरण उसी दिन कराना है। इसके लिए दोनों संभागों के कार्यपालन यंत्रियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की 24 घंटे की ड्यूटी लगाकर उनके मोबाइल नंबर जारी कर दिए। सागर में 28 ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना। सागर जिले में कलेक्टर संदीप जियार ने कार्यों के प्रति लापरवाही और आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर 28 ग्राम पंचायतों के सचिवों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले इन सचिवों पर 250 रुपए प्रति दिवस के मान से जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 3 दिन के अंदर सरकारी खाते में जमा करने का आदेश जारी किया गया है। सचिवों का यह कार्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन माना गया है।
हिल स्टेशन पचमढ़ी आज 10 घंटे बंद रहेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी आज मंगलवार इको सेंसिटिव जोन के नियमों के विरोध में पूरी तरह बंद रहेगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा कोर क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर की जगह 2 किलोमीटर के दायरे में के प्रतिबंधों को लागू करने के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। पचमढ़ी बचाव संघर्ष समिति ने मंगलवार सुबह से शाम 4 बजे तक बाजार बंद रखने और नागरिकों को रैली में शामिल होने का आह्वान किया है। अवैध रेत उत्खनन रोकने एक्शन। चंबल नदी में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए मुरैना वन विभाग ने आज यानी मंगलवार को कुठियाना घाट पर रेत माफिया द्वारा बनाए गए अवैध रास्ते पर जेसीबी चलाकर खंती गहरे गड्ढे खोदकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। चंबल नदी के किनारे इस घाट पर बड़ी मात्रा में अवैध रेत का उत्खनन किया जाता है। वन विभाग ने पूर्व में भी यहाँ खंती खोदी थी, लेकिन रेत माफिया ने उसे भरकर फिर से रास्ता बना लिया था। चंबल नदी के कुठियाना घाट से रेत माफिया हर रोज सैकड़ों ट्रॉली अवैध रेत उत्खनन कर ले जाते हैं। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी वे रेत उत्खनन पर लगाम लगाने में असफल रहे हैं। चंबल नदी से कुठियाना तक पहुंचने के लिए रेत माफिया ने रास्ता भी बनाया है। आज वन विभाग ने इसी रास्ते पर जेसीबी की मदद से खंती बनाकर रास्ते को अवरुद्ध किया है, ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली नदी किनारे नहीं पहुंच सके और रेत उत्खनन पर लगाम लग सके। मंडला में एक साथ दिखे 5 टाइगर। मंडला जिले के लमना गांव में जंगल की सड़क पर 5 बाघ एक साथ दिखाई दिए। यह दुर्लभ दृश्य सोमवार दोपहर कान्हा टाइगर रिजर्व से सटे वन क्षेत्र में कैमरे में कैद हुआ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पहले इनकी उपस्थिति केवल रिजर्व क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन अब सटे हुए वन क्षेत्रों में भी इनकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा रही हैं। यह घटना बमहनी रेंज के राताबीट के अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व के मार्ग पर स्थित लमना गांव से पर्यटन स्थल गिदली घुघरा जाने वाले रास्ते पर हुई। सोमवार दोपहर 5 बाघों को सड़क पार करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो अब सामने आया है। छोटी सड़कों को नगरीय निकायों को सौंपने की कवायद। अटकी मध्य प्रदेश के शहरों में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की छोटी सड़कों को नगरीय निकायों को सौंपने की कवायद एक बार फिर अटक गई है। 4 महीने पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इन सड़कों को स्थानीय निकायों को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। पूरे प्रदेश में करीब 350 सड़कें ऐसी हैं जिनके दोनों ओर पहले से ही नगरीय निकायों की सड़कें मौजूद हैं। हर साल बारिश में इनके रखरखाव को लेकर दिक्कत आती है, क्योंकि सड़क पीडब्ल्यूडी की होती है और नालियां नगरीय निकायों की। एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय। मंगलवार से 4 दिसंबर तक बीएलओ हर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर वोटरों का भौतिक सत्यापन करेंगे। अभियान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी हैं। मप्र भाजपा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में करेगी। इसमें जोर होगा कि कोई वोटर छूटे नहीं और गलत लिस्ट में न रहे। वहीं कांग्रेस एसआईआर कमेटी के चेयरमैन सज्जन सिंह वर्मा भी प्रभारियों के साथ चर्चा करेंगे। कांग्रेस का फोकस गड़बड़ी पर नजर रखने का रहेगा। भोपाल मेट्रो का एक और ठिगना स्टेशन। भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। प्रोजेक्ट के प्रायोरिटी रूट में आ रहे केंद्रीय विद्यालय स्टेशन आरबीआई के सामने की ऊंचाई तय मानक से कम रह गई है। ऐसे में ऊंचे भारी वाहन और ओवरलोड डंपर यहां फंस सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए अब यहां रोड को खोदकर स्टेशन की ऊंचाई बढ़ाने की जद्दोजहद की जा रही है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि एमपी नगर से सुभाष नगर की ओर जाने वाली रोड जिस जगह पर खोदी जा रही है, वहां स्टेशन की मौजूदा ऊंचाई 5 मीटर ही है।